एक बड़े राजा हुए। एक दिन मौत आई उसके पास। मौत ने कहा चलो। नाम था राजा का ययाति। नाम राजा का क्या था? ययाति। ययाति के पास मौत आई, कहा चलना है, चलो मैं आ गई। ययाति ने कहा अरे अभी तो 100 वर्ष ही हुए हैं और अभी तो बहुत सारी भोग है, बहुत सारे भोग हैं, बहुत सारी कामनाएं हैं, चाहनाएं हैं, वासनाएं हैं, पूरी ही नहीं हो पाई, भोगों को भोग ही नहीं सका। कुछ करो ना। तमाम भोग के साधन पड़े हैं और उम्र तो बहुत जल्दी बीत गई मालूम पड़ती है। तो कुछ आप दया करो, इतनी जल्दी आप आ गई। मौत ने कहा वो तो आना ही था मुझे, क्योंकि जिसका जब जाने का होता है मुझे आना पड़ता है ले जाने के लिए। ययाति ने कहा कोई उपाय नहीं हो सकता? उपाय क्या होगा? कहे ले तो जाना ही पड़ेगा मुझे, किसी न किसी को ले जाना पड़ेगा, तुम्हें हो या तुम्हारे बदले कोई हो। ययाति ने कहा बदला चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। तुम नहीं जा सकते तो कोई और को ले जाऊंगा जिसे तुम सौंपोगे कि हाँ इसे ले जाओ। तुम्हारा कोई भी हो, अपना हो पराया हो, कोई भी हो। ययाति ने सोचा मेरे पुत्र किस काम आएंगे, मैंने जिसे जन्म दिया है। एक बेटा 80 साल का था, कुछ 70 साल का, एक 60 साल का, 50 साल का, ऐसे बहुत सारे उनके बेटे थे, बच्चे थे। एक तो 16 ही साल का था। एक एक करके सभी बेटियों को बुलाया, कहा देखो अभी मैं संसार में रहना चाहता हूं, भोगों को भोगना चाहता हूं, लेकिन ये मौत आ गई है। तुम मेरे बेटे हो, कुछ कर सकते हो क्या? मेरे बदले जा सकते हो क्या इसके साथ? 80 बरस का जो बेटा था उसने कहा 100 बरस आपकी, 80 बरस हमारी, 20 साल हम आपसे छोटे हैं। आप पिता हैं, हम बेटे हैं। जब आपके अंदर भोग की चाहना है तो 20 साल हम तो फिर भी छोटे, हमारे अंदर नहीं होगी क्या? आप हमसे 20 साल ज्यादा जी चुके हो, फिर भी आपके अंदर भोगों को भोगने की चाह ना बची है, तो क्या हमारे अंदर ना होगी? हम नहीं जा सकते। फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे पूछ डाला। निराश था, निराश हुआ। क्या किया जाए? तो जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम कुछ पुरु था, पुरु या कुछ और नाम था, उससे पूछा गया। उसने कहा हाँ पिताजी मैं जाने को तैयार हूं। कहे तुम? हाँ मैं। भाइयों ने कहा तुम जाओगे? कहे हाँ मैं जाऊंगा। अरे सोचो, अभी तो तुम युवावस्था में पदार्पण ही किए हो, तरुणावस्था है तुम्हारी। किशोरावस्था के बाद तरुणावस्था आती है, युवावस्था में पदार्पण। तुमने देखा ही क्या दुनिया को? भोगों को भोगा ही नहीं, अभी तो शुरुआत है तुम्हारी। उसने एक बहुत सुंदर बात कही। जब पिता 100 बरस के हो गए
100 बरस के पिता होने के बाद भी भोगों को भोगना शेष रह गया है। इससे मैं जान गया कि भोगों को भोग सक पाना कठिन है, फिर भी शेष रह जाएगा। इससे मुझे बोध हो गया, ज्ञान हो गया कि भोगों को भोगा नहीं जा सकता, ये शेष रह ही जाता है। तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, वासना कभी पूरी नहीं होती, ये शेष रह ही जाती है। जाने को तैयार हो गया, चला गया। 100 बरस और मिल गया ययाति को, 100 बरस और मिल गया। फिर 100 बरस भोगा भोगों को, तब तक 2 और बच्चे पैदा कर डाले। फिर जाने की बारी आई, मौत आई एक दिन। उसने फिर वही कहा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, मेरे बेटों को ले जाओ। फिर से कोई एक बेटा तैयार हो गया। फिर 300 बरस बाद फिर मौत आई, फिर भी कहा कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कहते हैं, प्रसंग ये कहता है कि ऐसे 1000 वर्ष तक भोगों को भोगा। 1000 यानी 10 पीढ़ियों तक अपने बदले अपने बेटों को भेजता रहा। स्वयं नहीं गया, अपने बेटों को भेजता रहा। और जब 1000 बरस पूरी हो गए, फिर एक दिन मौत आई, तो उसने एक बात कही, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यते। कामनाओं की तृप्ति कामनाओं को पूरा करने से कभी नहीं होती। कामनाओं की तृप्ति कामनाओं को पूरी करने से कभी नहीं होती। वो तो ऐसे ही है जैसे कोई आग में घी डाले। हवन में तुम घी डालो कि आग बुझेगी। आग बुझेगी क्या? आग और धधकेगी और उसमें से ज्वाला निकलेगी और लपटें उठेंगी। इच्छाओं की जितनी पूर्ति करे चले जाओ, उससे 10 इच्छा और पैदा होती है, 10 इच्छा और पैदा हो जाती है। तुम विचार करो ना कि तुम एक बात सोचते हो, एक घर हो जाता तो अच्छा हो जाता, तो क्या यहीं पर रुक जाते हो? फिर घर बनने के बाद और इच्छा कुछ हो जाती है। अच्छा घर तो हो गया, अब आजकल शादी ब्याह में आना जाना पड़ता है, ठंडी बरसात का मौसम, एक 4 पहिया हो जाता गाड़ी तो अच्छा होता। वो भी हो गई, गाड़ी पे कहां रुकते हो? फिर अच्छी गाड़ी, फिर उससे अच्छी गाड़ी, मकान, फिर बढ़िया मकान, उससे अच्छा मकान, फिर एसी वाला मकान। हाँ? इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी करो, वहां से 10 इच्छा पैदा होती, 10 पैदा होती। तो ये कहानी ययाति की थोड़ी है, विचार करो ना, सोचो ना। ये कहानी ययाति की नहीं है, तुम्हारी और हमारी कहानी है। हम भी ऐसे न जाने कितनी बार जन्म लिए और कितनी बार मरे।